कहानी की शुरुआत होती है कई सदियों पहले। उस वक्त अगर लोगों को किसी औरत पर थोड़ा सा भी शक हो जाता कि वो डार्क मैजिक करती है, तो उसे विच मानकर पकड़ लिया जाता था और सबके सामने मार दिया जाता था। एक आदमी जिसके हाथ में रिलीजियस बुक होती है, उसमें लिखी बातों के हिसाब से सजा सुनाता था। कुछ औरतें जो सिर्फ छोटे मोटे रिचुअल्स करती थीं, अपनी गलती मान लेती हैं और माफ़ी मांगती हैं। लेकिन एक विच जो एक आंख से अंधी होती है, उस आदमी को देखकर उसे श्राप देती है कि तू नरक में जलेगा। आदमी उसकी बात का कोई असर नहीं लेता और तुरंत तीनों औरतों को मारने का हुक्म दे देता है। उन विचेस को एक पुल से लटकाकर नीचे पानी में गिरा दिया जाता है। काम खत्म होने के बाद जब सिपाही वहां से जाने लगते हैं, तब प्रीस्ट उन्हें याद दिलाता है कि किताब के हिसाब से उन लाशों को वापस बाहर निकालकर प्रॉपर्ली दफनाना जरूरी है, ताकि वो कभी वापस ना आ सकें। एक सिपाही हंसकर कहता है कि वो पक्का मानता है कि वो सब मर चुकी हैं और कोई वापस नहीं आता, लेकिन प्रीस्ट को अंदर से अजीब सा डर लग रहा होता है। रिचुअल पूरा करने के लिए वो आधी रात को वापस पुल पर आता है और एक एक करके लाशों को बाहर निकालते हुए प्रार्थना करने लगता है। वो हिम्मत से काम करता रहता है, लेकिन एक लाश अचानक डरावने तरीके से हिलने लगती है। जब वो आखिरी विच को बाहर खींचने की कोशिश करता है तो बहुत जोर लगता है और वो कर नहीं पाता। बैलेंस लूज करके खुद ही पानी में गिर जाता है। किसी तरह वो उस बुरी शक्ति से बचकर वापस पुल पर चढ़ जाता है। जल्दी से किताब खोलता है और कोई ऐसा मंत्र ढूंढने लगता है जो उसे बचा सके, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। विच की आत्मा पानी से बाहर आ जाती है और अपनी पावर से किताब को जला देती है। फिर वो प्रीस्ट को बिल्कुल उसी तरह मार देती है जैसे वो उन्हें मारना चाहता था। कहानी फिर कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां युद्ध की तैयारी चल रही होती है। हजारों सिपाहियों के बीच एक वॉरियर बहमन और उसका दोस्त फेल्सन मजाक में बात कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा दुश्मन मारेगा। कुछ ही देर में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही बहुत स्किल्ड फाइटर्स होते हैं। अगले कई सालों तक वो साथ में लड़ते हैं और हर बार उन लोगों को हरा देते हैं जो उनके फेथ के खिलाफ होते हैं। भगवान के नाम पर लड़ा गया उनका युद्ध हर हालत में चलता रहता है और वो हमेशा दुश्मन का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं। कई सालों बाद एक युद्ध में उनकी सेना स्मिर्ना नाम के शहर पर हमला करती है। हंगामे में वो समझ नहीं पाते कि असली दुश्मन कौन है और बहमन गलती से एक औरत को तलवार से मार देता है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक निर्दोष बिना हथियार वाले शहर में लोगों का कत्ल कर दिया है। अगले दिन सुबह बहमन चर्च के लीडर से सवाल करता है कि औरतों और बच्चों के खिलाफ हुआ ये पाप कैसे सही हो सकता है। एक लीडर कहता है कि वो सिर्फ भगवान के हुक्म का पालन करता है। ये सुनकर बहमन के मन में डाउट आने लगता है कि क्या सच में भगवान ऐसा चाहता है। थोड़ी बहस के बाद बहमन अपने दोस्त के साथ चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो चर्च के आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो साफ कह देता है कि अब वो उनके लिए काम नहीं करेगा। लगभग 1 महीने बाद दोनों शेल्टर ढूंढते हुए एक घर में घुसते हैं। शुरू में घर खाली लगता है, लेकिन ढूंढने पर उन्हें एक बेड पर एक मर्द और औरत की लाश मिलती है, जिनके शरीर पर अजीब घाव होते हैं। समझकर कि ये कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है, वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं और घर को जला देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और शहर दिखता है, जहां आसमान में बहुत सारे कौवे उड़ रहे होते हैं। बहमन वहां जाकर कुछ खाने और सामान ढूंढना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त अनईजी फील करता है और कहता है कि वहां जाना सेफ नहीं है। फिर भी मजबूरी में वो दोनों वहां चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि पूरा शहर एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा होता है। लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और भगवान से मदद मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शैतान का श्राप है। तब एक सिपाही जोहान उन्हें सिचुएशन समझाता है। वो बताता है कि एक डेडली प्लेग हर जगह फैल चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं है। वो घोड़ों के लिए फीड अरेंज कर रहा था, तभी एक छोटा लड़का उसकी हेल्प करने आया और उसी मोमेंट उसकी तलवार हाथ से गिर गई। शॉप ओनर ने तलवार पर बना हुआ निशान देख लिया। पहचाने जाने के डर से वो और फेल्सन तुरंत वहां से निकलने लगे, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही सोल्जर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शुरू में दोनों वॉरियर्स ने काफी स्किल के साथ फाइट किया और अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि कई आर्चर्स उन पर सीधा निशाना लगाकर खड़े हैं। कोई रास्ता न देखकर दोनों ने अपने वेपन्स डाल दिए और सरेंडर कर दिया। उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। तभी डेबलजाक नाम का एक आदमी जो चर्च के लिए काम करता था वहां आया और सोल्जर्स को रोक दिया। उसने उनकी तलवार का निशान ध्यान से देखा और फिर उन्हें एक अलग रूम में ले गया। वहां एक प्रीस्ट जो प्लेग से बीमार था ने बताया कि ये बीमारी असल में एक डार्क विच का श्राप है जो नरक से आया है। उसने कहा कि उन्होंने ऐसी एक विच को शहर में पकड़ रखा है और उसे एक सेक्रेड मोनेस्ट्री तक ले जाना होगा, जहां सोलोमन की बुक की लास्ट कॉपी मौजूद है। उसके हिसाब से सिर्फ उस बुक के प्रेयर्स ही इस कर्स को खत्म कर सकते हैं। बेमन ने पूछा कि इस काम के लिए उनकी जरूरत क्यों है। प्रीस्ट ने बताया कि चर्च के ज्यादातर सोल्जर्स ऑलरेडी प्लेग से अफेक्टेड हैं और काफी लोग मर चुके हैं। उसने ये भी कहा कि डेबलजॉक और जोहान उनके साथ जर्नी में मदद के लिए जाएंगे।
लेकिन बेमन ने मना कर दिया। उसने क्लियर कह दिया कि अब वो चर्च के लिए काम नहीं करता और उनकी हेल्प नहीं करेगा। इस डिसीजन की वजह से उसे और उसके दोस्त को जेल में डाल दिया गया। वहां उसने उस लड़की को देखा जिसे विच कहा जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल विच जैसी नहीं लग रही थी। फेल्सन ने मजाक में कहा कि चर्च को मना करना और ज्यादा प्रॉब्लम लाएगा। बाद में बेमन की नींद उस लड़की के रोने की आवाज से खुली। उसने देखा कि उसके पूरे बॉडी पर चबुक के गहरे निशान थे। उसकी हालत देखकर बेमन का दिल बदल गया और उसने चर्च की मदद करने के लिए हाँ कर दी। जब वो मोनेस्ट्री तक जाने का प्लान बना रहे थे, तब जोहान ने उन्हें जंगल के एक रास्ते के बारे में वार्न किया। उसने कहा कि वो सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन बहुत डेंजरस है। जो भी वहां गया है कभी वापस नहीं आया। बेमन ने पूछा कि क्या कोई मोनेस्ट्री तक कभी पहुंचा भी है। इस पर डेबिलजॉक उन्हें हैगामर नाम के आदमी के पास ले गया, जिसे रास्ता अच्छे से पता था, लेकिन वो फ्रॉड के केस में जेल में बंद था। बेमन ने उसे फ्रीडम और माफी का ऑफर दिया अगर वो उन्हें मोनेस्ट्री तक गाइड करे। हैगामर तुरंत मान गया। इसी बीच प्रीस्ट ने लड़की के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी ताकि उसे आराम से ले जाया जा सके, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, लड़की ने अचानक उस पर अटैक कर दिया। बेमन और बाकी लोगों ने उसे पकड़ लिया और जोर से मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसे एक केज में डाल दिया गया और उनकी मोनेस्ट्री की तरफ जर्नी शुरू हो गई। साथ ही हम देखते हैं कि मेन प्रीस्ट अपने रूम में मर जाता है। सफर के दौरान जोहान ने प्रीस्ट से लड़की के बारे में सवाल किया कि क्या वो सच में विच है और इस बात का क्या प्रूफ है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। डेबिलजॉक ने बताया कि लड़की अकेली घूम रही थी और अजीब बातें करती थी, और उसके आने के लगभग 15 दिन बाद शहर में प्लेग फैलना शुरू हो गया और दूसरे शहरों से भी ऐसी ही खबरें आ रही थीं, जहां जहां वो देखी गईं। जोहान ने इस बात से डिसएग्री किया और कहा कि उसके गांव में तो ये लड़की कभी आई ही नहीं, फिर वहां प्लेग कैसे फैल गया। इस बात से सबके मन में डाउट पैदा होने लगा। इसी बीच बेमन और फेल्सन को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक ट्रैप लगाया। जल्दी ही उनका पीछा करने वाला पकड़ा गया। वो एक यंग लड़का निकला जिसका नाम के था। उसने बताया कि वो भी उनकी तरह वॉरियर बनना चाहता है और अगर वो उनके साथ मोनेस्ट्री तक जाएगा तो लोग उसे बच्चा समझना बंद कर देंगे। फेल्सन हंस पड़ा और उसे वापस जाने को बोला, उसे बच्चा कहकर, लेकिन लड़के ने उसे स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। फेल्सन, जो एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड वॉरियर था और कई बैटल्स लड़ चुका था, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, उसे सबक सिखाने के लिए। इसी वजह से उसने काय को बुरी तरह हरा दिया ताकि उसका कॉन्फिडेंस टूट जाए। बीच में आते हुए बहमन ने फाइट रोक दी और कहा कि इस लड़के को अपने साथ ले चलते हैं, क्योंकि ये इतनी दूर तक आ ही चुका है। शाम के बाद जब बहमन उस लड़की को खाना देने आया तो उसने ऐसे बात करनी शुरू की कि वो धीरे धीरे उसके पास आ गया। उसने पूछा कि क्या प्रीस्ट ने ही उसे चाबुक से मारा था। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो मरना नहीं चाहती। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। उसने बताया कि उसके गांव में एक निर्दोष लड़की को विच कहकर पानी में फेंका गया था। वो बच गई थी, लेकिन बाद में उसे जिंदा जला दिया गया। ये सुनकर बहमन ने उससे प्रॉमिस किया कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलेगा और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जब वो वापस ग्रुप के पास आया तो डेबिलजैक ने उसे वार्न किया कि लड़की से दूर रहे, क्योंकि वो उसके दिमाग से खेल सकती है और उसे कंफ्यूज कर सकती है। फिर भी रात भर उसकी देखभाल जरूरी थी। योहन ने पहली ड्यूटी ली, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रीस्ट वहां आया और बोला कि अब वो संभाल लेगा। जैसे ही योहन वहां से जाने लगा, लड़की रो पड़ी और उससे बोला कि मुझे अकेला मत छोड़ो। थोड़ा अनईजी फील करते हुए योहन वापस उसके पास गया। तभी अचानक लड़की ने उसका गला पकड़ लिया। प्रीस्ट तुरंत योहन को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की ने उसका ही क्रॉस उसके हाथ में घुसा दिया। जब तक बाकी लोग आवाज सुनकर वहां पहुंचते, लड़की वहां से भाग चुकी थी। उसे ढूंढते हुए वो एक पास के गांव में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक औरत भागती हुई दिखती है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की नहीं है। फिर उन्हें दूसरी डायरेक्शन में कोई और भागता हुआ दिखता है और सब उसका पीछा करते हैं। ये उन्हें एक पतले रास्ते पर ले जाता है, जो आगे जाकर एक छोटी सी मेज जैसी जगह में खुलता है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि कई लाशें एक साथ पड़ी हुई हैं और सड़ रही हैं। लगता है ये सब लोग इसी बीमारी से मरे हैं। इसी दौरान योहन को अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। जब वो उस जगह पहुंचता है तो काय उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन योहन लगातार अपनी बेटी का नाम लेता रहता है। डर के मारे काय उसकी छाती में तलवार घुसा देता है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, काय उन्हें सब कुछ बता देता है। उधर फेल्सन को लड़की दोबारा मिल जाती है, जो अब भी भागने की कोशिश कर रही होती है। पकड़े जाने पर वो कहती है कि वो डर के मारे भागी थी। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे मोनेस्ट्री मत ले जाओ, वरना वो उसे मार देंगे। उसे दोबारा केज में बंद कर दिया जाता है और सब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगली सुबह सब योहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद डेबिलजैक बहमन से कहता है कि उन्होंने अपना साथी उस लड़की की वजह से खोया है और सबको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ सुन सकती है और उनकी कमजोरी उनके खिलाफ यूज कर सकती है।
बहमन इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। ये देखकर लड़की हल्की सी मुस्कुराती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वो एक पुराने ब्रिज पर पहुंचते हैं जो कभी भी टूट सकता था। बहमन सबसे पहले आगे बढ़ता है और बाकी सबको कहता है कि धीरे धीरे अपने घोड़ों के साथ पार करें। प्लान ये था कि सबके बाद केज को ले जाएंगे। जब वो केज को ले जा रहे होते हैं, काय का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे आसानी से ऊपर खींच लेती है। इतनी ताकत किसी नॉर्मल लड़की में नहीं होती। जैसे ही केज ब्रिज के उस पार पहुंचता है, ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो उन्हें जंगल के थ्रू जाना पड़ता है। गहरी धुंध छाई होती है जिससे कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा होता। बहमन डिसाइड करता है कि जब तक धुंध क्लियर नहीं होती वो यहीं रुकेंगे। लेकिन हगामर लड़की को मारने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये जिंदा रही तो कोई नहीं बचेगा। बहमन और फेल्सन उसे रोक देते हैं। तभी लड़की एक भयंकर आवाज निकालती है, बिल्कुल भेड़िए जैसी। कुछ ही देर में भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पास आते हैं, बहमन सबको लड़ने का ऑर्डर देता है और मिलकर वो सब भेड़ियों को मार देते हैं। फिर भी दूर से उनकी आवाजें आती रहती हैं, इसलिए वो वहां से तुरंत निकलना ठीक समझते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक भेड़िया अचानक हगामर पर हमला करता है, उसे घोड़े से गिरा देता है और कुछ ही पल में पूरा झुंड उसे घेर लेता है और उसे बेरहमी से मार देता है। ये भेड़िए बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। अगली सुबह ग्रुप के लोग लड़की को मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सारी मुसीबत की वजह वही है। प्रीस्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बहमन ने उसे साइड में कर दिया। फिर भी बाकी लोग बीच में आए और सबको शांत किया, याद दिलाया कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। मॉनेस्ट्री अब ज्यादा दूर नहीं थी, बस थोड़ा और सब्र चाहिए था। कुछ ही देर में वो मॉनेस्ट्री पहुंच गए। एक छोटी सी एंट्री से अंदर घुसे, मेन गेट खोला और प्रीस्ट उन्हें प्रेयर हॉल की तरफ ले गया, ये सोचकर कि वहां और प्रीस्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहां भी बीमारी पहुंच चुकी थी। अंदर सब लोग पहले ही मर चुके थे। ये देखकर डेविल जैक की उम्मीद टूट गई और वो दुआ करने लगा। तभी बहमन ने उसे रोका, क्योंकि एक प्रीस्ट अभी भी जिंदा था। मरने से पहले उस प्रीस्ट ने किताब की तरफ इशारा किया और भगवान का नाम लेते हुए अपनी आखिरी सांस ले ली। डेविल जैक ने वो किताब उठाई और बहमन ने पूछा कि क्या वो उसमें लिखी प्रेयर्स पढ़ सकता है। दोनों बाहर आए ताकि रिचुअल शुरू कर सकें। तभी लड़की ने अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि चर्च ने सालों तक उसके लोगों को मारा है और अब वो बदला लेना चाहती है। जैसे ही प्रीस्ट ने प्रेयर्स पढ़ना शुरू किया, लड़की ने उसके हाथ के जख्म को, जो उसने पहले दिया था, और ज्यादा दर्दनाक बना दिया। बहमन कुछ कर पाता उससे पहले ही लड़की उसके बारे में ऐसी बातें बताने लगी जो वो जान ही नहीं सकती थी। तब सबको समझ आ गया कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि कुछ और ही ज्यादा खतरनाक है। ये समझते ही डेविल जैक ने दोबारा प्रेयर्स पढ़ना शुरू किया। इस बार लड़की एक डरावने रूप में बदल गई। उसने केज को आग लगा दी, लोहे की सलाखें पिघल गईं और डीमन आजाद हो गया। वो सीधा प्रीस्ट की तरफ बढ़ा और किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे रोक सके। डेविल जैक ने होली वाटर यूज किया, लेकिन डीमन एक पंख वाले डरावने क्रीचर में बदल गया और मोनेस्ट्री के अंधेरे कोनों में उड़कर गायब हो गया। अब सबको मिलकर प्लान बनाना था। उन्होंने के को बोला कि वो फाइट ना करें, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसकी हिम्मत देखकर बहमन ने उसे एक सच्चा वॉरियर मान लिया। सब अलग अलग होकर डीमन को ढूंढने लगे। सबके दिमाग में एक सवाल था, ये डीमन पहले क्यों नहीं भागा? ये मॉनेस्ट्री तक आने का वेट क्यों कर रहा था? अब सबको पता था कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि जो भी पहले इस डीमन से लड़ा वो जिंदा नहीं बचा। जब वो आगे बढ़े, बहमन ने हर जगह प्लेग का असर देखा। रास्ते में लाशें पड़ी हुई थीं, बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अजीब उड़ने वाले क्रीचर्स इधर उधर फैल रहे थे। उनमें से एक एक डेड प्रीस्ट की बॉडी में घुस गया। तब डेविल जैक को एक इंपॉर्टेंट बात समझ आई। प्रीस्ट्स ने इस किताब की कई कॉपीज बनाई थीं ताकि ज्यादा लोग इसकी प्रेयर्स से बुराई से लड़ सकें। तब सबको सच समझ आया, डीमन को सोलोमन की बुक चाहिए थी। उसने एक मजबूर लड़की का नाटक किया ताकि उसे सीधा यहाँ तक लाया जा सके। अचानक लाइब्रेरी से एक डरावनी आवाज आई। सब वहां भागे और देखा कि लड़की अब पूरी तरह एक भयानक डीमन बन चुकी है। उसने उनका शुक्रिया भी किया कि वो उसे इतनी दूर तक ले आए। जैसे ही डेविल जैक ने फिर से प्रेयर्स पढ़ना शुरू किया, डीमन ने अटैक कर दिया और किताब की सब कॉपीज को आग लगा दी। साथ ही डेड प्रीस्ट्स की बॉडीज गायब हो गईं और फिर शैडोज से वापस उठ खड़ी हुईं। अब वो डीमन के कंट्रोल में थे और हर तरफ से अटैक करने लगे। कुछ तो छत पर उल्टी चल रहे थे। डेविल जैक मुश्किल से बचा, जबकि बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। बहमन को समझ आया कि इन्हें रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उनका सर काटना। तब तक डेविल जैक प्रेयर्स पढ़ते रहे और वॉरियर्स उन्हें प्रोटेक्ट करते रहे।
अचानक एक पजेस्ड प्रीस्ट ने पीछे से अटैक किया। फेल्सन ने उसे मार दिया, लेकिन खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो गया। अब डेविल जैक को बचाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वो किताब उठाने गया, डीमन ने उसे पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ दी। प्रीस्ट वहीं मर गया। जैसे ही डीमन किताब लेने लगा, बेहमन ने उस पर होली वाटर फेंका। गुस्से में डीमन ने बेहमन का गला पकड़ लिया और कहा कि वो इस किताब का हर निशान मिटा देगा। फेल्सन ने पीछे से अटैक किया, लेकिन डीमन ने उसे अपने पंखों में जकड़ लिया और उसे जिंदा जला दिया। जैसे ही वो वापस बेहमन की तरफ मुड़ा, के ने खुद प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया और रिचुअल कंटिन्यू किया। इससे डीमन और गुस्सा हो गया, लेकिन बेहमन ने उसे दीवार की तरफ घसीटकर उसके पंखों को 2 डैगर्स से गाड़ दिया ताकि वो हिल ना सके और के को टाइम मिल जाए। धीरे धीरे डीमन जलने लगा और उसका रूप बिगड़ने लगा। जैसे ही वो कमजोर हुआ, लड़की का असली जिस्म डीमन से आज़ाद हो गया, वही लड़की जिसे गलत इल्जाम में फंसाया गया था। डीमन के खत्म होते ही के तुरंत बेहमन के पास गया, लेकिन उसके जख्म बहुत गहरे थे। उसे पता था कि वो नहीं बचेगा। मरने से पहले बेहमन ने के से कहा कि वो लड़की की हमेशा रक्षा करे, क्योंकि ये सब उसकी गलती नहीं थी। आखिर में के और लड़की ने वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया और उनसे अलविदा कहा। दोनों घोड़ों पर बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।